जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आरिफ नवाब आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली इंडिया विथ आरिफ में। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मेरा जैसे ही ट्राइपॉड आ जाएगा और माइक, तो मैं आपके लिए कॉमर्स की क्लासेस लूँगा। बस आज से ही मेरा YouTube का 4 महीना पुज रहा है और मैं इसी उपलक्ष्य पे आज से मैं कॉमर्स की क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए बेसिकली क्या है, बच्चे डरते हैं कि भाई बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट। तो देखिए अकाउंट तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेते हैं, हालांकि मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन आपके लिए मैं बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, जो बच्चे डरते हैं या फिर कहते हैं कि कॉमर्स में मेरे नंबर कम आए, थ्योरी के पेपर में मेरे नंबर कम आए, तो देखिए प्रॉब्लम एक्चुअल में हो कहाँ रहा है। देखिए प्रॉब्लम असल में आपसे हो रहा है। आपसे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आपको लिखने का तरीका नहीं पता, आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता कि कैसे लिखें, कैसे आप पेपर को तैयार करें। देखिए आप हमारी क्लास को बिना स्किप किए हुए जुड़े रहें। हम आपको यकीन दिलाते हैं हर साल हमारे बच्चे, हमारे पढ़ाए बच्चे अच्छे नंबरों से एमपी बोर्ड में टॉप करते हैं। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आप हमारी एक क्लास में जुड़ जाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आज से मैं शुरुआत करता हूँ व्यवसाय अध्ययन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस स्टडी। ठीक है, तो देखिए आज हमारी जो पहली क्लास है आपका बिजनेस स्टडी। हालांकि आप परेशान मत होइए, मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊँगा, अकाउंट भी पढ़ाऊँगा, बट आज से शुरुआत बिजनेस स्टडी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इजी टू टफ चलना चाहिए, ना कि टफ टू इजी। तो सबसे इजी होता है कि आपका बिजनेस स्टडी। तो देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर, प्रबंध। क्या? प्रबंध। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि भाई प्रबंध होता क्या है ना। पूछ लो तो बहुत देर के लिए सोच लेंगे, या फिर डिफिनीशन बताएंगे तो इतनी कठिन कि उनको रटना पड़ता है। तो चलिए मैं आपकी उस समस्या को दूर करता हूँ और आपको आज मैं इतनी सरल परिभाषा बता देता हूँ, ऐसी डिफिनीशन बता देता हूँ कि जिससे आपको दिक्कत नहीं जाएगी और आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा कि पेपर मैं आपको एनुअल एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आप क्वेश्चन लिखें तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर डालना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना, वो भी सबसे ऊपर। जैसे मान लीजिए आ गया क्वेश्चन आपका प्रबंध क्या है, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर लिखिए आंसर। ठीक है, और उसके नीचे से फिर आप कोटेशन लिखिए। कोटेशन क्या होता है? देखिए कोटेशन मतलब होता है पंक्ति वाक्य। पंक्ति वाक्य मतलब क्या होता है? देखिए पंक्ति वाक्य का मतलब होता है कि भैया ऐसी एक लाइन में हम उसको पूरा डिस्क्राइब कर दे, उसको समझा दे। जैसे आपने सुना होगा कि गागर में सागर भरना, है ना। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप गागर में सागर भरें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। यहाँ पर मैंने एक ले लिया, आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कोटेशन लिखना है। क्या लिखना है? कोटेशन। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक सरकार बिना अच्छे प्रबंध के रेत पर बने मकान के समान है। ठीक है, क्या है? इन्होंने कहा रूजवेल्ट ने। रूजवेल्ट कौन होते हैं? रूजवेल्ट हैं भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, उन्होंने क्या कहा भाई, एक सरकार बिना अच्छे प्रबंध के रेत पर बने मकान के समान है। मुझे एक बात बताइए, क्या रेत पर मकान बन सकता है? यानी अगर आप ढंग से प्लानिंग यानी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका चलेगा क्या? अब देखिए आप इसको लिख दीजिए कोटेशन, फिर इसके बाद आपको नीचे आना है, आपको हेडिंग डालना है प्रबंध। क्या डालना है? प्रबंध। ठीक है, अब प्रबंध की हेडिंग डालने के बाद अब आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है क्या कि किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से, कौन से ढंग से? व्यवस्थित, व्यवस्थित ढंग से करना ही प्रबंध कहलाता है। करना ही प्रबंध कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, जिससे हमें
जिससे हमें वांछित परिणाम प्राप्त हो। अब आप बोलेंगे वांछित परिणाम क्या होता है? देखिए, वांछित परिणाम होता है जो हम चाहते हैं वही प्राप्त हो। क्या हो? प्राप्त हो जाए लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? हो जाए। ठीक है। देखिए, प्रबंध का सिंपल और सटीक मैं बोलूं तो आप सिंपल से आप बोल सकते हैं, प्रबंध से आशय किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना जिससे हमें वांछित परिणाम प्राप्त हो जाए। अब देखिए, किसी कार्य को व्यवस्थित का मतलब क्या होता है कि मतलब अच्छे से अच्छा ढंग। ठीक है, अच्छे से अच्छे ढंग से आप प्रबंध यानी उसको व्यवस्थित ढंग से काम करें जिससे आप जो चाहते हैं वो काम सटीक और सही हो जाए जो आप चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए, सिंपल फंडा ये है कि आप अभी समय नवरात्रि चल रही है, तो अगर मान लीजिए आप कहीं पर देखें, कहीं पर इतनी व्यवस्थित ढंग से पंडाल सजाया जाता है कि चाहे कितनी भी भीड़ आ जाए, आप एक क्रम से लोग जाते जाते हैं और दूसरे क्रम से निकलते जाते हैं, उनको प्रसाद भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ठीक है। लेकिन कहीं पर आप देखेंगे कितनी अव्यवस्थाएं होती है, भीड़ होती है कि जहाँ पर लोग मतलब ढंग से दर्शन नहीं कर पाते हैं ना, भीड़ बहुत होती है। तो कहने का मतलब जहाँ पर व्यवस्थित होता है यानी ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि लोग अपनी जो हम चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यवस्थित मतलब अच्छे से अच्छा। ठीक है। तो समझ में आया? आप क्या बोलेंगे? किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना ही प्रबंध कहलाता है जिससे हमें वांछित परिणाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब इसके अलावा देखिए, अब अगला क्रम आता है। देखिए, अर्थ से ही विशेषता बनती है और विशेषता से ही अर्थ बनता है। यूँ कहें हम कि अगर हमने अर्थ पढ़ लिया तो हमारी विशेषता बन गई। अब आप बोलेंगे कैसे? तो हम बताएंगे ऐसे। देखिए, आपको समझना क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए पंखा लगा है। ठीक है। तो पंखा का जब आप अर्थ जानेंगे तब तो उसके बारे में विशेषता लिखेंगे, है ना। तो यानी आप अर्थ लिख सकते हैं तो उसकी विशेषता। अब देखिए, विशेषता को लक्षण भी बोलते हैं, प्रकृति भी बोलते हैं और विशेषता भी बोलते हैं। ठीक है। क्या क्या? 3 चीज़ें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि भैया प्रबंध के लक्षण बताइए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। क्योंकि प्रबंध आप चाहे लक्षण से क्वेश्चन आए, चाहे विशेषता से आए, चाहे प्रकृति से, तीनों का मतलब एक होता है। ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, हम अर्थ से निकालते हैं। पहला मैं आपको ऐसी विशेषताएं बता देता हूं जो सब में काम चले। अब बोलेंगे कौन सी? तो देखिए, जिस तरह आलू होता है, आलू सभी पे काम करता है। ठीक है। उसी तरह मैं आपको कुछ चुनिंदा आपको विशेषताएं बता देता हूं कि चाहे आप प्रबंध पे उसको लिखें, चाहे नियोजन पे लिखें, चाहे संगठन पे लिखें, चाहे नियुक्तिकरण पे, सब पे वो काम आएगी। ठीक है। देखिए, पहला आता है सतत प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? सतत प्रक्रिया। अब आप बोलेंगे सतत प्रक्रिया। देखिए, प्रबंध क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है ना। ऐसा नहीं होता कि हम एक दिन अपना व्यापार या बिजनेस चलाएं और दूसरे दिन से हम भूल जाएं कि भाई क्या करना है। प्रबंध क्या है? जो एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहेगी। ठीक है। दूसरा आता है सार्वभौमिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो देखिए, सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या होती है, समझिएगा बात को। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सभी जगह व्याप्त हो। ठीक है। तो देखिए, प्रबंध ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेस बस में हो। प्रबंध आपके घर में, मंदिर में, मस्जिद में, स्कूल में, कॉलेज में, है ना, यहाँ तक कि आपके धार्मिक स्थल तक में भी यूज़ होता है ना। बिजनेस के साथ साथ सभी जगह अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपके घर में ही आपको दिक्कत होगी ना। आप देखेंगे, देखिए, चाहे वो मंदिर हो, उसको व्यवस्थित किया जाता है, आरती का समय होता है, प्रसाद वितरण का समय होता है ना। मस्जिद में आप देखेंगे नमाज का टाइम होता है, अजान होती है, बहुत सारी चीज़ें। घर है, आपके घर में आपके माता पिता भी मैनेज करते हैं कि भाई आपको कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, क्या पढ़ना है। तो ये हर जगह व्यवस्थित ढंग से, मतलब ये सभी जगह आपको व्याप्त मिलेगी। व्याप्त मतलब उपस्थित मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीसरा, मानवीय क्रिया। कौन सी क्रिया? मानवीय क्रिया, है ना। तो मानवीय क्रिया कौन सी होती है? देखिए, प्रबंध क्या है? मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए किया जाता है। आप क्या लिखेंगे? प्रबंध मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए कार्य किया जाता है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुत्तों बिल्ली के लिए करें ना।
ये किसके लिए है? प्रबंध मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे मानवीय प्रक्रिया। ठीक है। नंबर 4 उद्देश्यपूर्ण। कौन सा? उद्देश्यपूर्ण। देखिए प्रबंध जो होता है ना वो उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। ऐसा नहीं कि आप फालतू खड़े हैं तो वो प्रबंध नहीं। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक उद्देश्य है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। आप पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है ताकि आपको ये थ्योरी समझ में आ जाए जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है। ऐसे प्रबंध में, व्यापार में, बिजनेस में क्या होता है? एक उद्देश्य के तहत काम होता है। ठीक है, समझ में आई की बात? ठीक है। अब देखिए आपको आज ये थोड़ा सा मैंने, चूँकि रात का समय है, मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, केवल थोड़ा सा बताया, एक इंट्रो टाइप का। आगे मैं और पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे से मैं प्रॉपर क्लास चलाऊँगा, मतलब पूरा टॉपिक ही। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, रात ज़्यादा हो रही है, इसलिए चूँकि सुबह उठना पड़ता है, बैच रहते हैं मेरे कोचिंग के, इसलिए आज लिमिटेड है। सिर्फ केवल आपको एक फ्लैशबैक टाइप का मैंने दिया है, मतलब एक आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है। आगे आगे जो क्लासेस होंगी तो प्रॉपर टॉपिक होगा, यानी हम, अगर आपको इसमें अगर नहीं समझ में आया है तो अभी जो मैं अब नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसमें फिर से मैं विधिवत प्रबंध, पूरा विधिवत मैं आपको समझाऊँगा। और मुझे विश्वास है कि आपको 101% नहीं, 201% आपको समझ में आएगा ही आएगा।